क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समाज ने आपको नीचा कहा, कहीं इतिहास में वही समाज आपके आगे झुका हुआ तो नहीं था? साल था 1946। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन समाज समाज अब भी जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध, जन्म से सम्मान और जन्म से अपमान। इसी दौर में बाबा साहेब B.R. अंबेडकर एक ऐसी किताब लिखते हैं जिसने सदियों से बनी धारणाओं की नींव हिला दी। हु वर द शूद्रास। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सवाल है, और वो सवाल सीधा दिल पर चोट करता है। शूद्र कौन थे? क्या वे हमेशा से चौथे वर्ण थे? क्या वे जन्म से ही नीच थे, या उनके साथ इतिहास में कोई साजिश हुई? बाबा साहेब ने इस किताब में प्राचीन ग्रंथों को खंगाला। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ा, उन्होंने मनुस्मृति के नियमों को परखा, और फिर एक विस्फोटक निष्कर्ष सामने रखा। शूद्र मूल रूप से क्षत्रिय थे। हां, वही क्षत्रिय जो कभी शासक थे, योद्धा थे, सम्मानित थे। बाबा साहेब का तर्क था, ब्राह्मणों और कुछ क्षत्रिय राजाओं के बीच संघर्ष हुआ। उस संघर्ष का परिणाम, कुछ क्षत्रिय वंशों को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया और धीरे धीरे उन्हें शूद्र घोषित कर दिया गया। सोचिए, सम्मान से अपमान तक का सफर, सत्ता से सामाजिक बहिष्कार तक की गिरावट। क्या यह सिर्फ धर्म था या सत्ता की राजनीति? यही इस किताब की सबसे विवादित और सबसे मजबूत बात थी। बाबा साहेब ने साफ कहा, जाति कोई दैवी व्यवस्था नहीं, ये सामाजिक संघर्ष और सत्ता की देन है। उन्होंने धार्मिक व्याख्याओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा, इतिहास को पवित्र कहकर छुपाया नहीं जा सकता। और यही बात बहुजन समाज के दिल को छूती है, क्योंकि ये किताब हमें बताती है, हम जन्म से नीच नहीं थे, हमें नीचा बनाया गया। हमारा अपमान हमारी नियति नहीं था, वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। और अगर इतिहास ने हमें गिराया है, तो इतिहास की समझ ही हमें उठाएगी। हु वर द शूद्रास सिर्फ एक किताब नहीं, ये आत्मसम्मान की तलाश है, ये इतिहास से सवाल करने का साहस है, और शायद ये उस सच की शुरुआत है जो हमें झुकने से रोकता है। क्योंकि जब आप जान लेते हैं कि आपके पूर्वज कभी शासक थे, तो फिर आप खुद को कभी गुलाम मान ही नहीं सकते। सोचिए, सवाल पूछिए, और सबसे जरूरी, अपने आत्मसम्मान को पहचानिए।